अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर के अंदर हम लोग लंग कैंसर को स्टडी करेंगे। लंग कैंसर एक ऐसा डिजीज़ है जिसके अंदर लंग्स के जो टिश्यू होते हैं वो अनकंट्रोल हो जाते हैं, डिवाइड होना मतलब इतनी दफ़ा डिवाइड होते हैं कि उनके ऊपर सेल का कंट्रोल ही नहीं रहता, सेल के अंदर की जीन्स का कंट्रोल भी नहीं होता। जितनी ज़रूरत होती है लंग के टिश्यू को डिवाइड होने की, वो ज़रूरत से ज़्यादा डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में लंग्स के अंदर ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं। ट्यूमर्स को हम लोग रसोली भी कहते हैं। जब लंग्स के अंदर ट्यूमर्स बनती हैं तो हो सकता है वो ट्यूमर्स लंग्स के बाकी सेल्स को भी इन्वाइड करना शुरू कर दें, उनके ऊपर भी अपना हमला शुरू कर दें, और हो सकता है लंग्स के मुख्तलिफ या ज़्यादा टिश्यू को वो डैमेज करना शुरू कर दें। तो ऐसी कंडीशन, कोई ऐसी सिचुएशन जब लंग्स के अंदर बनती है तो उसको लंग कैंसर कहा जाता है। कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो लंग कैंसर के पेशेंट के अंदर शो हो रहे होते हैं। उसमें सांस की तंगी है जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कह सकते हैं, साथ में कफिंग, खांसी आना, और वेट लॉस मतलब वज़न में कमी हो सकती है, टेम्परेचर वगैरह हो सकता है। तो इस किस्म की सिचुएशन को या इस तरह से लंग्स के अंदर बेहद ट्यूमर्स के बन जाने को, लंग्स के टिश्यू के अनकंट्रोल हो जाने को, कि वो बार बार डिवाइड होना शुरू हो जाएं, तो ये कैसा प्रॉब्लम है जिसको हम लोग लंग कैंसर कहते हैं। लंग कैंसर की मेन काजेज़ हैं जिसके अंदर सबसे बड़ी वजह कार्सिनोजिन है। कार्सिनोजेनिक केमिकल का नाम है जो कैंसर काज कर सकता है, तो हम इसको कहेंगे कार्सिनोजिन इज़ आ कैंसर काजिंग एजेंट। जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये ज़्यादातर सिगरेट के अंदर पाया जाता है। ये कैसा केमिकल है जो कैंसर की बड़ी वजह है। उसके नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आयनाइजिंग रेडिएशन है। तो रेडिएशन भी हमारे लंग्स के अंदर कैंसर की वजह हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन हम कह सकते हैं कि वायरस का हमला हो सकता है फेफड़ों के ऊपर, जिसकी वजह से फेफड़ों के अंदर कैंसर क्रिएट हो सकती है। स्मोकिंग सबसे बड़ी वजह है कैंसर की, क्योंकि स्मोक करते वक्त या स्मोकिंग के जो मतलब सिगरेट का जो धुआं होता है उसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 50 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं, और उनको हम लोग कार्सिनोजेंस कहते हैं। इसकी एक और बड़ी वजह पैसिव स्मोक है। पैसिव स्मोक का मतलब होता है एक स्मोकर के आसपास जो बैठे लोग हैं उन तक भी उस सिगरेट का धुआं जा रहा है, उनके फेफड़ों में एंटर हो रहा है, हालांकि वो खुद स्मोकिंग नहीं कर रहे होते। इसको सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं इनहेलिंग फ्रॉम अदर पर्सन। इनहेलिंग द स्मोकिंग फ्रॉम अदर पर्सन, किसी और शख्स से स्मोक को इनहेल करना, अपने फेफड़ों तक उस धुएँ को ले जाना। तो पैसिव स्मोकिंग भी लोगों के अंदर कैंसर की वजह हो सकती है, क्योंकि सिगरेट जो है वो बहुत हार्मफुल है, बहुत डेंजरस है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि स्मोकिंग के कौन से बैड इफ़ेक्ट्स हैं किसी भी पर्सन की लाइफ पर, किसी शख्स के ऊपर स्मोकिंग कौन से बुरे असर डाल सकती है। स्मोकिंग बहुत हार्मफुल है, बहुत डेंजरस है। ये इस वजह से बहुत डेंजरस है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तकरीबन 4000 के बराबर केमिकल्स होते हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो 50 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सब के सब कार्सिनोजेंस होते हैं, मीन वो कैंसर की वजह हो सकते हैं या कैंसर काज कर सकते हैं। लोग समझते हैं कि कैंसर हमारे लंग्स को ही बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैंसर तो बॉडी के मतलब बॉडी के किसी भी हिस्से को जाके अफेक्ट कर सकती है, कहीं पर भी अपने बुरे असर डाल सकती है। तो हम लोग यहाँ पे चंद ऐसी डिज़ीज़ पढ़ेंगे जो कि स्मोकिंग की वजह से हो रही होती हैं। सबसे बड़ी जो डिज़ीज़ है वो कैंसर है। सिर्फ स्मोकिंग की वजह से लंग्स में कैंसर नहीं हो सकता, बल्कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर भी कैंसर हो सकता है। हम कह सकते हैं कि वो हमारी या किसी भी शख्स की ओरल कैविटी के अंदर मुंह की कैंसर हो सकती है। उसके साथ साथ लैरिंक्स गले की हो सकती है, ब्रेस्ट के अंदर हो सकती है, पेंक्रियाज के अंदर हो सकती है, या फिर ब्लैडर वगैरह। ये चंद ऐसे हमारे जिस्म के ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर स्मोकिंग कैंसर काज कर सकती है। तो सबसे बड़ी डिजीज़ कैंसर है जो कि स्मोकिंग की वजह से हो सकती है। स्मोकिंग के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो डिजीज़ काज करते हैं, वो सबके सब डेंजरस केमिकल्स होते हैं। नेक्स्ट जो अफेक्ट्स है स्मोकिंग का वो सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर है। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर भी स्मोकिंग अफेक्ट करती है, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और वो जाके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है या फंक्शन जो हमारे बॉडी में होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, लेकिन अगर उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाती है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता। हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है।
نیکسٹ جو ڈیزیز ہے وہ آرٹریوسکلوروسس ہے. آرٹریوسکلوروسس بھی سرکولیٹری سسٹم کی ایک ڈیزیز ہے جس میں ہماری آرٹریز تنگ ہو سکتی ہیں اور وہ اسموکنگ کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. خون کی نالیاں اتنی تنگ ہو جاتی ہیں کہ ان کے اندر سے بلڈ ایزلی فلو نہیں کر سکتا, بلڈ وہاں سے ایزلی سرکولیٹ نہیں ہو سکتا, گزر نہیں سکتا. تو ایسی ڈیزیز کو جس کے اندر خون کی نالیاں تنگ ہو سکتی ہیں اس کو آرٹریوسکلوروسس کہا جاتا ہے. نیکسٹ جو افیکٹس ہیں اسموکنگ کے وہ لنگس کے اوپر ہیں. ایک تو لنگس کی کینسر ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ بھی 2 ایسی ڈیزیز لنگس کے اندر ہو سکتی ہیں جو اسموکنگ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں, جس میں فرسٹ ہمارے پاس ہے ٹیوبرکلوسس. ٹیوبرکلوسس مین ٹی بی کی بیماری لنگس میں ہو سکتی ہے جو دھوئیں کی وجہ سے یا اسموکنگ کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نمونیا کی ایک ڈیزیز ہے. نمونیا ویسے تو ایک انفیکشن ہے, مائکرو آرگنزم کا انفیکشن ہے جس میں اسٹریپٹوکوکس نمونیا ایک مائکرو آرگنزم کا نام ہے جو لنگس کے اندر جاتا ہے, وہاں پہ سیٹل ہو جاتا ہے اور بیماری پیدا کر دیتے ہیں. لیکن سگریٹ ہی وہ وجہ ہے جو ہمارے اندر مائکرو آرگنزم کی انٹری کو بڑھا دیتے ہیں. اسموکنگ کی وجہ سے, یہ سگریٹ کی دھوئیں کی وجہ سے ہمارے جو لنگز ہیں ان کے اندر کوئی بھی مائکرو آرگنزم وہاں پہ ایزیلی جا سکتے ہیں اور بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو افیکٹس ہیں اسموکنگ کے وہ ہمارے ٹیتھ کے اوپر یا سوشل لائف کے اوپر ہو سکتے ہیں. وہ شخص جو اسموکر ہوتے ہیں ان کے اندر جو چانسز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, ان کے دانت ڈیمیج ہونے کے یا دانت خراب ہونے کے یا دانت گرنے کے جو چانسز ہیں وہ ان کے اندر بڑھ جاتے ہیں. اس طرح سے جو اسموکنگ ہے وہ کسی بھی پرسن کی سوشل لائف بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. سوشل لائف مین اس کی سماجی زندگی کے اوپر, اس کے اپنی معاشرے کے اندر جو رہائش ہوتی ہے یا زندگی ہوتی ہے اس پہ اثر ڈالتے ہیں. کیونکہ جو لوگ اسموکر ہوتے ہیں اس کو ان اسموکر پسند ہی نہیں کرتے, ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے. کیونکہ جو اسموکر ہوتے ہیں ان کی جو اسموک ہے یا دھواں ہے وہ کسی بھی شخص کی لائف پہ برے اثرات ڈال سکتا ہے, تو جس کی وجہ سے ایک معاشرے کے اندر اسموکر کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, اس کو پسند نہیں کیا جاتا. تو یہ چند ایسے برے اثرات ہیں اسموکنگ کے جو کسی بھی شخص کی زندگی کو بہت ڈسٹرب کر سکتے ہیں. تو اسموکنگ ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈیزیز کاز کر سکتا ہے اور برے طرح سے کسی بھی شخص کی لائف کو ڈسٹرب کر سکتا ہے, اس پہ برے اثرات ڈال سکتا ہے.